दुख तो उसी को होगा जिसको धन का अभिमान है कि मेरा ये धन है, मैं धनवान हूं। तीसरा उदाहरण भाष्यकार देते हैं कि जो सोने का कुंडल पहनता है, आभूषण पहनता है, उस आभूषण के पहनने से जो पहनने वाला है, जिसको ये अभिमान है कि मेरे ये आभूषण हैं, उससे उसको सुख होता है। मैंने ये आभूषण पहन रखा है, तो उस आभूषण पहनने वाले को ही उस आभूषण से होने वाला सुख होता है उसके निमित्त से। जो आभूषण का जिसको कोई अभिमान नहीं है, उस पुरुष को वैसा कोई सुख नहीं होता है आभूषण के धारण करने से। और यही बात अब इन उदाहरणों को देते हुए भाष्यकार ने इसके समर्थन में श्रुति यहाँ उद्धृत किया है। इस श्रुति भी इस बात को तदुक्तम श्रुत्या, यही बात श्रुति के द्वारा भी कही जाती है। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, कहते हैं कि जब शरीर रहित हुआ जो आत्मा है, जिस आत्मा में कोई शरीर नहीं है, अशरीरी जो आत्मा है, ऐसी आत्मा को सुख और दुख स्पर्श नहीं करते। और अब यदि कोई कहे कि जब शरीर छूट जाएगा, शरीर पात हो जाएगा, तब तो ठीक है, अशरीर तो हो जाएगा, मानते हैं। लेकिन जीवित रहते रहते, शरीर रहते रहते तो ये नहीं हो सकता है कि उसको सुख और दुख ना हो। तो ऐसा मानना, ऐसा कहना भी ज्ञानी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि शरीरत्व जो है ये तो मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। मैं शरीर वाला हूं, ये तो मिथ्या ज्ञान है। अथवा शरीर मेरा है, मैं शरीर वाला हूं, ये सब ज्ञान तो, ये सब तो मिथ्या ज्ञान के कारण से होता है। तो दूसरा, और शरीर ही आत्मा है, ये ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है, ऐसा जो अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान है, जो शरीर में अभिमान करने वाला ही ऐसा कहता है कि मैं शरीर वाला हूं, तो ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है, अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान, उसको छोड़ करके और किसी अन्य कारण से आत्मा में शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब मिथ्या ज्ञान ही सशरीरत्व का कारण है। शरीर में आत्माभिमान मिथ्या ज्ञान के कारण से ही होता है। और चूंकि आत्मा का अशरीरत्व, आत्मा में कोई शरीर नहीं है, वो अब आत्मा में अशरीरत्व किसी कर्म के करने से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। पानी फैल रहा है, कर्म से उत्पन्न नहीं होने के कारण से ही आत्मा में अशरीरत्व जो है वो नित्य है। मेहंदी लग रही है, पानी फैल रहा है आत्मा नित्य, आत्मा जो है उसमें वो अशरीरी है। पानी फैल रहा है, ये किसी कर्म से तो ये ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। और यदि कहें कि आत्मा के द्वारा जो धर्माधर्म किया जाता है, धर्म धर्म पुण्य पाप, तो उस पुण्य पाप के कारण से ही आत्मा में शरीरत्व है। तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ संबंध ही सिद्ध नहीं होता। आत्मा का शरीर के साथ संबंध असिद्ध है, वो तो केवल मिथ्या ज्ञान निमित्तक ही है, अध्यास के कारण से ही है। इसमें इसलिए धर्माधर्म जो है, उस धर्म और अधर्म में
वो आत्मा के द्वारा किया जाता है, ये बात सिद्ध नहीं होती है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, सबका निषेध किया है। अहम भोजनम न यो भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो धर्माधर्म में, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य में यदि उसको आत्म कृत मानेंगे तो वो भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म धर्म और अधर्म शरीर से होते हैं और आत्मा में कोई शरीर है नहीं। आत्मा के साथ शरीर का कोई संबंध है नहीं, असिद्ध है। तो यदि यदि आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो तब तो धर्माधर्म की उत्पत्ति आत्मा से हो सकती है, मानी जा सकती है। और अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मान लें कि शरीर के साथ आत्मा का संबंध है और उसी के कारण से धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य की उत्पत्ति होती हो। तो और फिर आत्मा का किया हुआ धर्म और अधर्म हो, उसी के कारण से शरीर होता है। शरीर से धर्म अधर्म करता है और धर्म अधर्म, जो आत्मकृत धर्म अधर्म है, उससे आत्मा का शरीर के साथ संबंध होता है। ये ऐसा मानने पर तो अन्योन्य आश्रय दोष आएगा। मतलब इन दोनों का, शरीर और कर्म का, मतलब शरीर है तो कर्म है, कर्म है तो शरीर है, अथवा आत्मकृत कर्म है, धर्म अधर्म रूप कर्म आत्मा के द्वारा। एक कारण हो गया, एक कार्य हो गया। आत्मा कारण है और धर्म अधर्म कार्य है। इन दोनों का जो कार्य कारण भाव है, ये कार्य कारण भाव भी अज्ञान, ये अनादि है। और ये अनादि परंपरा जो है, मतलब कार्य और कारण भाव की जो अनादि परंपरा है, ये अनादित्व कल्पना भी, ये पारमार्थिक अनादि नहीं है, ये भी कल्पित अनादि है, कार्य कारण भाव की कल्पना। इसलिए ये अंध परंपरा है। बिना विचारे हुए ही इस तरह माने बैठे रहते हैं हम लोग कि संसार अनादि है, ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है, षडस्माकम अनादि। वेदांत में भी 6 अनादियां माने गए हैं, लेकिन उसमें 5 जो है वो कल्पित अनादि कहते हैं। और जो पारमार्थिक अनादि है वो तो एक ही है, जो शुद्ध चैतन्य है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वही वास्तव में अनादि है और वही अनंत है। क्योंकि उसके अतिरिक्त जितनी भी अनादि की कल्पना करते हैं वो सब अनादि होते हुए अंत वाले हैं। इसीलिए वो वास्तविक अनादि, उसमें अनादित्व तो सिद्ध नहीं होता है। और आत्मा अनादि भी है, अनंत भी है। तो इसीलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि क्योंकि आत्मा में किसी भी क्रिया का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए आत्मा अकर्ता है। और यदि कोई ऐसी शंका करे कि जैसे सैनिकों के सानिध्य के कारण से राजा आदि में कर्मत्व देखा जाता है, तो जैसे करते तो कर्मचारी हैं, लेकिन उसका आरोप क्या किस पे करते हैं? राजा में। जीत हार किसकी हुई? राजा की हुई। युद्ध तो लड़ा सैनिकों ने, लेकिन हार जीत का आरोप राजा में किया जाता है। तो ऐसे ही शरीर के द्वारा धर्म अधर्म रूप कर्म होते हैं, लेकिन उसका आरोप, उसका जिम्मेदार राजा
आत्मा ही होता है। कहते हैं ये ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो राज कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, उनके साथ वो कर्म क्यों करते हैं? मतलब वो पैसा मिलता है उसका, तो धन इत्यादि के द्वारा ही वो धन इत्यादि से युक्त होकर के ही वो राज कर्मचारी सब कर्म करते हैं। तो इसलिए भी, क्योंकि वो धन देने वाला राजा है, अपने सैनिकों को, राज कर्मचारियों को, इसलिए सेवकों के साथ उसका संबंध बन जाता है और इसी कारण से उसमें कर्तृत्व का उपचार भी होता है। लेकिन यहाँ दार्ष्टान्त में आत्मा के संबंध में, आत्मा में शरीर आदि के साथ कोई इस तरह का कोई धन जैसे राजा अपने सैनिकों को धन देता है और राजा में कर्तृत्व आ जाता है, ऐसा यहाँ नहीं है। आत्मा में शरीर आदि के साथ कोई स्वस्वामी भाव संबंध नहीं है, इसीलिए ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, अज्ञान से ऐसी कल्पना होती है, अज्ञान के कारण से ऐसा आरोप करते हैं आत्मा में, जब तक ज्ञान नहीं होता। शरीर और इंद्रियों से होने वाले कर्मों का आरोप आत्मा में करते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद नहीं किंचित करोमि हम युक्तो मन्येत तत्त्वविद, भगवान कृष्ण गीता में साफ कह रहे हैं, श्रुति का भी, क्योंकि श्रुति का ही सार है गीता। तो आत्मा में कोई कर्तृत्व नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, तत्वदर्शी तत्वज्ञानी ऐसा ही मानता है। तो यदि मिथ्या अभिमान है शरीर में, शरीर बुद्धि मन में इत्यादि में, तो फिर तो संबंध बन ही जाता है, उस देह के संबंध से उसमें कर्तृत्व आ ही जाता है और वो फिर देखता हूं, सुनता हूं, जाता हूं, खाता हूं, ये सारा व्यवहार होता ही है। तो इस कथन से अर्थात जब तक मिथ्याभिमान है शरीर में, शरीर मतलब चाहे स्थूल शरीर हो चाहे कारण शरीर, तो शरीर में जब तक मिथ्याभिमान है तभी तक आत्मा में कर्तृत्वादि का आरोप होता है। यदि नहीं है, जिसने शरीर से पृथक आत्मा को अपने स्वरूप में जान लिया है, उसमें इस तरह के कर्तृत्व का आरोप कभी भी संभव नहीं हो सकता। अब इस विषय में पूर्ववादी थोड़ा फिर आक्षेप करता है। पूर्ववादी यहाँ मीमांसक है और पूर्व मीमांसक, जिसका समाधान भाष्यकार फिर आगे देंगे, जिसके ऊपर विचार हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। आज तो समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं विराम देते हुए अपनी वाणी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नारायण। शर्मा जी। हाँ स्वामी जी। कल मैं नहीं रहूंगा। अच्छा कोई बात नहीं स्वामी। कल मैं मतलब मुझे 9:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अच्छा। हाँ 11 बजे ट्रेन पकड़नी है मथुरा के लिए।